हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। अभी मैं राजेश सैनी दोस्तों लेके आए हैं राजस्थान ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक। और वो टॉपिक है हमारे राजस्थान की वनस्पति। हम बात करें राजस्थान की वनस्पति वन संपदा के संबंध में दोस्तों। तो हमारे राजस्थान में वनस्पति, पहले हम इसके परिचय की बातें करेंगे, फिर हम वन रिपोर्ट 2021 की बात करेंगे, 17वीं वन गणना रिपोर्ट की बात करेंगे। तो देखो दोस्तों, वन संपदा, वन संपदा, हाँ जी। सबसे पहले आएगा दोस्तों प्रमुख दिवस। प्रमुख दिवस, प्रमुख दिवस में एक आता है विश्व वानिकी दिवस, एक आता है विश्व पर्यावरण दिवस, एक आता है दोस्तों विश्व जैव विविधता दिवस, एक आएगा विश्व ओजोन दिवस, एक आता है विश्व पृथ्वी दिवस, एक आता है टाइगर दिवस, एक आता है विश्व नम भूमि दिवस। ये प्रमुख दिवस है दोस्तों। वनों से संबंधित विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 5 जून को ये मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई दोस्तों, प्रतिवर्ष 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर ओजोन दिवस। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल दोस्तों, 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। टाइगर दिवस दोस्तों, बोलो भी, 29। और नम भूमि दिवस दोस्तों 2 फरवरी। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही है दोस्तों। ये जो प्रमुख दिवस हमने बात की है, ये एग्जाम्स की दृष्टि से क्या है, मोस्ट, बहुत बार क्वेश्चन आया। इसके अलावा बोलो भी, भारत में हम बात करें, भारत में भी है कुछ दिवस। भारत में बोलो, एक आता है खेजड़ली दिवस। कौन सा दिवस है? खेजड़ली दिवस दोस्तों। खेजड़ली दिवस से 12 सितंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष से 12 सितंबर को मनाया जाता है। एक आता है दोस्तों आपका डॉल्फिन डे। डॉल्फिन डे, एक आएगा डॉल्फिन डे। ये दोस्तों 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। बिहार सरकार के द्वारा यह शुरू किया गया है। एक आएगा दोस्तों वन महोत्सव। वन महोत्सव सप्ताह दिवस।
ये दोस्तों 1 से 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है। 1 से 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है। एक आता है दोस्तों वन्य जीव सप्ताह दिवस। एक आएगा वन्य जीव सप्ताह दिवस। दोस्तों वन्य जीव जो सप्ताह दिवस है ये आपको याद होना चाहिए। ये मनाया जाता है दोस्तों 2 से 8 अक्टूबर के मध्य, 2 से 8 अक्टूबर के मध्य। तो ये हमारे प्रमुख दिवसों की हमने बात की है जहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है दोस्तों। तो चलें आगे। अगली यदि हम बात करते हैं तो देखिएगा दोस्तों, एक आता है वन महोत्सव। एक आता वन महोत्सव, एक आता है रूख भाईला। पहले थोड़े भाईला, भाईला कार्यक्रम, भाईला कार्यक्रम देख लेना भाई, कोई सा भी ऑब्लिक करके दोनों। एक आता है दोस्तों टसर विकास कार्यक्रम। ये है तो देखो वन महोत्सव यह एक वार्षिक वृक्षारोपण त्योहार है। वार्षिक यानी हर वर्ष मनाया जाने वाला एक त्योहार है जो राष्ट्रीय वृक्षारोपण त्योहार है दोस्तों। यह जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। अभी बात की थी जुलाई के फर्स्ट सप्ताह में मनाया जाता है। 1 से 7 जुलाई के मध्य, 1 से 7 जुलाई के मध्य दोस्तों। इसकी शुरुआत मार्च 1950 में तत्कालीन कृषि मंत्री के.एम. मुंशी द्वारा की गई है। और एक क्वेश्चन इसका लास्ट पॉइंट बनता है, इसका प्रारंभिक नाम वो नाम है दोस्तों अधिक पेड़ लगाओ अभियान। अधिक पेड़ लगाओ अभियान। तो ये जो कार्यक्रम है ये हमारे भारत सरकार का एक राष्ट्रीय केंद्र सरकार का 100% ये पोषित कार्यक्रम है जो जुलाई के फर्स्ट सप्ताह में मनाया जाता है, जिसमें दोस्तों वृक्षारोपण किया जाता है। और जुलाई के फर्स्ट सप्ताह कहें तो 1 से 7 जुलाई इसकी शुरुआत हुई थी अधिक पेड़ लगाओ अभियान के नाम से, लेकिन बाद में इसका नाम कर दिया गया है वन महोत्सव। तो वन महोत्सव सप्ताह दिवस से 1 से 7 जुलाई, और वैसे यदि देखा जाए
तो वो रूख वाइला कार्यक्रम। अगला रूख वाइला कार्यक्रम देखो दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना 1986 में डूंगरपुर जिले से राजीव गांधी द्वारा की गई। रूख वाइला कार्यक्रम 1986 में डूंगरपुर जिले से राजीव गांधी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों इसकी शुरुआत की गई है। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है तो देखो, इसका शाब्दिक अर्थ है अधिक पेड़ लगाओ। अश्वरी इसकी बात कर रहे हैं ना? हाँ जी। हाँ जी, इसका शाब्दिक अर्थ है वृक्ष मित्र। वृक्ष का भाईला वृक्ष मित्र है दोस्तों। तो ये है हमारा। और अगला जो एक कार्यक्रम है तसर विकास कार्यक्रम, बोलो भी। कृत्रिम रेशम को बढ़ावा देने हेतु सन 1986 में इसकी शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तसर विकास कार्यक्रम कृत्रिम रेशम को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम चलाया गया है दोस्तों। और यह राजस्थान में कोटा, उदयपुर व बांसवाड़ा, कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा में चलाया जा रहा है। कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा जिले में दोस्तों ये कार्यक्रम हमारे राजस्थान में चलाया जा रहा है दोस्तों। चलें आगे, अगली बात आगे देखिएगा। वन संरक्षण प्रयास, वन संरक्षण के प्रयास दोस्तों। वन संरक्षण के जो प्रयास हैं उनकी यदि हम बात करते हैं तो देखिएगा, प्रथम प्रयास नहीं तो प्रथम घटना देखो भी, विक्रमी संवत दोस्तों, बोलो भी विक्रमी संवत कितनी है? 1662 ईस्वी में, 1662। सन की बात करें तो सन 1604
बोलो भी। 1700, 1664 विक्रमी संवत दोस्तों 1600, 1 मिनट ध्यान देना। 1604, 1700, 1723 ये हमारी, यदि हम बात करें विक्रमी संवत, इसको चेंज करना थोड़ा। इकसठ, हाँ जी अब सही है। 1661 राइट आंसर 1600। आज सन 1604 ईस्वी, 57 साल आगे पीछे। आपको पता बताया था ना मैंने आपको। 1661 ईस्वी, 1604 ईस्वी विक्रमी संवत 1661 या सन 1604 ईस्वी में जोधपुर के रामसड़ी गांव में क्रमावय गोरा नामक 2 विश्नोई महिलाओं ने को बचाने हेतु अपने प्राणों का त्याग किया। तो दोस्तों ये राजस्थान की घटने वाली पहली घटना है। यह हमारे राजस्थान की जो घटना है वो पहली घटना है दोस्तों, जिसमें वनों को बचाने के लिए प्रथम जो प्रयास किया गया था वह प्रयास आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो जोधपुर जिले में हुआ है कर्मा और गोरा नामक 2 विश्नोई महिलाओं के। अगली बात है दूसरा प्रयास या घटना। तो दोस्तों इसकी बात करें हम तो देखिएगा, विक्रमी संवत 1757 ईस्वी आएगी में नागौर जिले के पोल्यावास गांव के मुचोजी ने वृक्षों को बचाने हेतु अपने प्राणों का त्याग किया। त्याग किया। तो दोस्तों जो दूसरी घटना घटी है वो विक्रमी संवत 1757 को घटी है और ये 1661 में घटी है विक्रमी संवत। याद रखिएगा 57 साल आगे पीछे। ईस्वी ज्ञात करनी है 57 साल लेस कर दो, और ईस्वी में आपको विक्रमी संवत ज्ञात करनी है तो 57 साल आप जोड़ दीजिएगा। तो दूसरी घटना। उसके बाद जो दोस्तों तीसरी घटना, और उस घटना का तो नाम है, आपने नाम सुना है खेजड़ली घटना। कौन सी घटना बोलो? खेजड़ली घटना दोस्तों। देखिएगा बोलो भी, विक्रमी संवत 1787 भाद्रपद
शुक्ल दशमी। दोस्तों भादवे का महीना था, शुक्ल पक्ष थी, तिथि की बात करें तो दशमी थी और विक्रमी संवत 1787। और यदि हम बात करें अंग्रेजी महीने की तो 28 अगस्त 1723 ईस्वी। विक्रमी संवत 1787 भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन जोधपुर के खेजड़ली नामक स्थान पर अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व, अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में खेजड़ी वृक्ष को बचाने हेतु 363 विश्नोई व्यक्तियों ने अपने प्राणों का त्याग या बलिदान किया। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि मारवाड़ के शासक उस समय, इस घटना के समय, मारवाड़ शासक, तो दोस्तों मारवाड़ शासक थे अभय सिंह। और अभय सिंह महलों का निर्माण करवाना चाहते थे। और जब महलों का निर्माण करवाना चाहते थे दोस्तों, तो आपको पता है चुनने की जरूरत पड़ती है। और जब महलों का निर्माण करवाना था तो चुनने की जरूरत पड़ी। चुनना था नहीं दोस्तों, चुनना हो गया खत्म। और चुनने को पकाने के लिए आज भी आपको पता है, जिस चुन्ने मकान बनाते हैं तो दोस्तों सीमेंट चुन्ने से बनता है, अतः आज भी इसे पकाया जाता है। और चुन्ने को पकाने के लिए दोस्तों, लकड़ियों की जरूरत पड़ी। तो इन्होंने अपना सेनापति, और सेनापति का नाम था गिरधर दास भंडारी को आदेश दिया कि तत्काल प्रभाव से खेजड़ली स्थान पे जाके वृक्षों की कटाई की जाए। और साहब सेनापति आदेश का पालन करते हैं और अपने सभी सैनिकों के साथ, अपनी सभी सेना के साथ वृक्ष काटने के लिए खेजड़ली चले जाते हैं। और खेजड़ली जो घटना है दोस्तों, इसमें वृक्ष काटना प्रारंभ कर देते हैं। वृक्ष काटना प्रारंभ जालिया नाड़ा से करते हैं। ये जालिया नाड़ा वही है। और जैसे जैसे ये जालिया नाड़ा से वृक्ष काटते काटते दोस्तों खेजड़ली की ओर बढ़ रहे थे, तो सुबह सुबह का समय था। सुबह आपको पता है, सुबह हुई या रात हुई, आवाज़ आप मामूली सी आवाज़ भी थोड़ी दोस्तों वो भी दूर तक सुनाई देती है। तो वृक्षों की जैसे ही जो आपकी कुल्हाड़ियाँ वगैरह इनसे वृक्ष काट रहे थे दोस्तों, तो उनकी गूंज, सुबह का समय था, इनकी गूंज अमृता देवी के कानों में पड़ी। और अमृता देवी के कानों में जब ये गूंज पड़ी तो साहब दही बिलो रही थी। और दही बिलोती हुई उसको बीच में छोड़कर वृक्षों को बचाने के लिए दौड़ पड़ी दोस्तों। वृक्षों को बचाने के लिए दौड़ पड़ी और यहाँ पहुंच गई। और सेनापति गिरधर दास भंडारी इनसे आग्रह किया कि आप वृक्ष
ना काटिए, वृक्षों को ना काटिएगा दोस्तों। तो नहीं माने भी, क्योंकि आदेश का पालन था, और आदेश का पालन था दोस्तों, अतः नहीं माने तो अमृता देवी वृक्षों के चिपक जाती है, वृक्षों को चिपक जाती है तो हाथों को काटते हैं, फिर भी नहीं मानती है तो इसकी गर्दन को काट देते हैं। इसी से ये सिलसिला स्टार्ट होता है और 363 विष्णुई व्यक्तियों ने खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अपने प्राणों का त्याग किया। जब तक दोस्तों ये बात शासक महाराजा अभय सिंह के दरबार में पहुंचती है, तब तक 363 दुनिया का सबसे बड़ा वृक्ष आंदोलन या वृक्षों को बचाने के लिए घटना घट चुकी थी, जिसमें रमा विश्नोई, अमृता देवी के पति रमा विश्नोई व इनकी 2 पुत्रियों ने भी बलिदान दिया है दोस्तों। तो ये दुनिया की, तो देखो यह घटना वृक्ष संरक्षण के तहत घटने वाली विश्व की सबसे बड़ी घटना है, विश्व की सबसे बड़ी घटना है दोस्तों। आगे अमृता देवी के बलिदान को अक्षुण्य बनाए रखने हेतु राजस्थान सरकार ने 12 सितंबर 1987 को पहली बार खेजड़ी दिवस मनाया और प्रतिवर्ष 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस मनाने की घोषणा की। अतः दोस्तों प्रतिवर्ष खेजड़ी दिवस मनाया जाता है 12 सितंबर को। अगली बात करें खेजड़ी आंदोलन, खेजड़ी घटना चिपको आंदोलन की प्रेरणा स्रोत है। चिपको आंदोलन की क्या है बोलो? प्रेरणा स्रोत है दोस्तों। अगली बात करें अमृता देवी, जो हम बात करें अमृता देवी की दोस्तों, अमृता देवी के नाम पर राजस्थान सरकार ने अमृता देवी पुरस्कार की घोषणा की है, जो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है
घोषणा कब हुई है दोस्तों? घोषणा हुई थी 1994। दिया जाता है इस पुरस्कार के तहत व्यक्ति विशेष को 50,000 रुपये एवं संस्था को 1,00,000 रुपये पुरस्कृत राशि दी जाती है। अमृता देवी के नाम से हमारे राजस्थान में दोस्तों मृगवन भी है। 1994 में बनाया गया राज्य का सबसे बड़ा मृगवन माना जाता है। आगे देखो, यह पुरस्कार पहली बार पाली के गंगाराम विश्नोई को दिया गया। गंगाराम विश्नोई को दिया गया दोस्तों। पहली बार यदि ये पुरस्कार दिया गया है तो वो गंगाराम विश्नोई को दिया गया है दोस्तों। इस बात का भी आप विशेष ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, जगह है क्या कहीं? आगे देखो, विश्नोई धर्म में वन्य एवं वन्य जीवों के तहत किए गए साक्य बोलते हैं दोस्तों पति पत्नी का बलिदान, किए गए साक्य को खड़ाना कहा जाता है। तो दोस्तों खड़ाना क्या है? विश्नोई धर्म में जो वन संरक्षण के तहत या वन्य जीवों के तहत किए गए साक्य को, विश्नोई धर्म वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के तहत किए गए साक्य को क्या बोलते हैं? खड़ाना बोलते हैं दोस्तों। और आज भी ये धर्म वन एवं वन्य जीवों के प्रति क्या है दोस्तों? समर्पित है। बिल्कुल ना शिकार करते हैं ना करने देते हैं दोस्तों। और अब हम बात करते हैं वन नीति। दोस्तों एक क्वेश्चन है, भारत की पहली वन नीति तो दोस्तों 1894 ईस्वी। भारत की पहली वन नीति 1894। क्वेश्चन है दोस्तों अगला, स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति दोस्तों 1952। स्वतंत्र भारत की दूसरी वन नीति, बाद की बातें हैं, पहले इस सुन लो। इस वन नीति के तहत देश के कुल भौगोलिक
क्षेत्र के 33% भूभाग पर वन होने का लक्ष्य रखा गया। वन होने का लक्ष्य रखा गया दोस्तों। कितने भाग पे बोलो? 33% भाग पे हमारे भारत में वन होने चाहिए दोस्तों। मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आता रहता है कि भारत में स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कौन सी है, या भारत में बात करें तो ये वन नीति के अनुसार कितने भूभाग पे वन होने चाहिए। तो ध्यान देना दोस्तों, 33% भूभाग पे क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। अगली बात करें हम, नेक्स्ट बात करें तो देखिएगा, स्वतंत्र भारत की दूसरी वन नीति। तो दोस्तों 1988, इस नीति के अनुसार, इसके अनुसार भी 33% भूभाग पर वन होने का लक्ष्य रखा गया। तो भारत की पहली वन नीति दोस्तों 1894, स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति 1952, स्वतंत्र भारत की दूसरी वन नीति बताइएगा 1988। तो दोस्तों देखिएगा, मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। और वो क्वेश्चन क्या है? बोलो, राजस्थान की पहली वन नीति, राजस्थान की पहली वन नीति दोस्तों 18 फरवरी 2010 में जारी की गई। 18 फरवरी 2010 में जारी की गई। इस नीति के अनुसार राजस्थान में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 20% भूभाग पर वन होने चाहिए। 20% भूभाग पे वन होने चाहिए। इसके अनुसार हमारे राजस्थान में 20% भूभाग पे क्या होने चाहिए? वन। दोस्तों नोट करके हम क्या लिखेंगे? राजस्थान की पहली पर्यावरण एवं जल नीति भी 18 फरवरी 2010 में जारी की गई। 18 फरवरी 2010 में दोस्तों जल नीति, पर्यावरण नीति भी जारी की गई है। 18 फरवरी, उसी दिन, एक ही दिन हमारे राजस्थान में 2 नीतियां जारी हुई। तो आगे देखो, राजस्थान देश का पहला राज्य जिसने वन एवं
पर्यावरण नीति जारी की है? बोलो भी वन एवं पर्यावरण नीति जारी की है। दोस्तों, हमारे राजस्थान देश का पहला राज्य बना है जिसने वन एवं पर्यावरण नीति जारी की है, तो वो भारत का पहला राज्य है। लेकिन जल नीति नहीं आएगी दोस्तों, क्योंकि जल नीति में अदर स्टेट जिन्होंने बहुत पहले जारी कर दी थी। हाँ जी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट। हाँ जी, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।